हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हों, स्टडीज अच्छे से कर रहे हो। जैसे कि हम अब हमारे पास लगभग 15 दिन ही बचे हैं, तो उसके अंदर आपको पार्ट ए को भी मैनेज करना है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका साइंस, जो आपका सब्जेक्ट करना है। तो अब हमने पी वाई क्यू सीरीज है स्टार्ट, और पी वाई क्यू सीरीज में अगर बात करें तो 2020 के जो सबसे रिसेंट वाले थे वो आज हम 2022 के क्वेश्चंस लेंगे। इसके बाद सेम ही 2022 के कुछ क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस इस वीडियो, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो। अब आपके पास डेली पीवाईक्यू की क्लास आएगी, और जैसे पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं जितना एसेंशियल होता है, क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration? कौन सा जीरोफिटिक एडेप्टेशन नहीं है ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस? स्टेम टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेम जो है वो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन स्टोमेटल पिट्स, प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन लीफ सरफेस। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो नोट है, सबसे पहले तो हमें ये नोट करना है। तो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ले लेती है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं बात करूँ जीरो फाइट, जैसे कि कैक्टी हो गया, जो कैक्टस है, ठीक है, तो उनके अंदर जो लीव्स हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में, ताकि जो अपना एरिया है उसको मिनिमाइज कर सके वाटर लॉस के, ठीक है। और स्टेम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल पिट्स पर, हाँ, ताकि हेयर्स की वजह से क्या होता है, वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, ह्यूमिड माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे वाटर पोटेंशियल जो ग्रेडिएंट है वो लो कम हो जाता है, और जो ट्रांसपिरेशन वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ये तो इनके अडेप्टेशन ही है, कॉमन अडेप्टेशन हम बहुत सारे प्लांट्स में देखते हैं। जीरो फाइट्स के अंदर तो एक करेक्टरिस्टिक ही है उनकी कि वाटर प्रूफ जो है वो बैरियर प्रेजेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा लोटस होता है, ठीक है, ताकि क्या हो, वाटर का लॉस जो है वो रिड्यूस हो सके एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो आउट है। तो अब इसमें जो है हमारे पास कैरेटिन लेयर, कैरेटिन लेयर की प्रेजेंस हमें जीरो फाइट्स के अंदर देखने को है। जो कैरेटिन लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। कैरेटिन क्या होता है, प्रोटीन जो हमारे एनिमल्स में, जैसे हमारे हेयर में, इसमें हॉर्न्स में। तो जीरोफिटिक प्लांट्स को क्या ऐसी अडेप्टेशंस चाहिए जो उनका वाटर लॉस कर सके, कैरेटिन का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाली अडेप्टेशन नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट? स्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड द pH of stone is less than 7, an octamer of stone is present in nucleosome, 5 types of stones are involved in DNA packaging। ये तो हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन हो, ठीक है, ये इनके अंदर और जिनकी वजह से उन्हें नेट पॉजिटिव चार्ज मिलता है। ये हमारे पास जो दोनों अमीनो एसिड हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन बेसिक अमीनो एसिड्स की वजह से हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन, यानी इनका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो हमारा हमें पूछना था, इन्होंने रॉन्ग, तो हमारी यही स्टेटमेंट गलत है कि इनका जो पीएच है वो लेस देन 7, हिस्टोन्स का जो पीएच है वो मोर देन 7, ठीक है। लाइसिन और अर्जिनिन में रिच होते हैं, और इनका ऑक्टोमर प्रेजेंट होता है, और 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स प्रेजेंट। तो इसलिए कि ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये लाइसिन और अर्जिनिन ये बेसिक प्रोटीन है, इसीलिए इनके अंदर जो इनका पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्डिंग, वाला क्वेश्चन मैंने आपको केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको मतलब जैसे ही वो क्वेश्चन स्ट्राइक हो तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ सारे रिएक्शंस आपको। द
The welding of railway tracks was done in the past with the aid of chemical process. अच्छे से the thermite reaction involves the displacement of a metal from its solid oxides by. तो कौन सी इक्वेशन जो है वो थर्मल की वो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन जिसमें हम एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और आयरन जो है वो, तो थर्माइल प्रोसेस एक ऐसी रिएक्शन है जिसके रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करते हैं ताकि बहुत सारे हीट सके और मोल्टन आयरन जो है वो सके। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो एक जो है मोर रिएक्टिव जो मोर रिएक्टिव मेटल वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, और आयरन जो वो आपका एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। तो इसके अंदर जो ना फर्स्ट होगा ना, देखो सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में इसलिए कंफ्यूज मत हो सकता है आपको याद रहे। आपको ये याद रखना है कि हमारे को जो वेल्डिंग आयरन चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ, कौन मेंबर नहीं। तो इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, स्लाइम मोल्ड्स और मिथेनोजेंस। तो स्लाइम मोल्ड्स अगर मैं बात करूँ तो ये फंगस होती है और ये प्रोटिस्टा फैमिली ना कि मोनरा। किंगडम मोनरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपको पता होगा, अच्छे से पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन माइकोप्लाज्मा, मिथेनोजेंस, ये सब आते हैं। सिलेक्ट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर यूजिंग कॉर्ड्स गिवन बी। तो आपको वो कर, तो इसके अंदर एसेंशियल पार्ट्स फ्लावर्स के कौन, पेटल्स, पिस्टिल, पेडेंसल, स्टेम और सेपल्स। अगर मैं बात करूँ एसेंशियल पार्ट्स के, एसेंशियल पार्ट्स वही होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व प्रोडक्शन। तो जो पिस्टिल है हमारे क्या है, फीमेल प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। और स्टेमन्स जो होते हैं प्रोडक्टिव, इनके अंदर होता है एन जो पोलन को प्रोड्यूस। पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो असेसरी आपके पास ऑर्गन्स, जो असेसरी जो है आपके पास ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पार्ट प्रोटेक्ट करते हैं या फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन, पर ये रिप्रोडक्शन में एसेंशियल नहीं। और पेडेंसल क्या होती है, जो वो स्टॉक होती है जो फ्लावर को सपोर्ट करती है। तो पेटल्स और सेपल्स जो है, पेडेंसल जो है, ये इन्वॉल्व डायरेक्टली रिप्रोडक्शन। डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पिस्टिल्स और स्टेमन्स होते हैं, बी एंड डी हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर। तो कौन सा इनकरेक्ट, द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, द एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, द होल मास ऑफ एन एटम concentrated, all the atoms are stable in their basic state। तो the atom as a whole is new, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यू क्योंकि उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव। एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, तो वो गलत है स्टेटमेंट। हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम को हम उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट द होल मास ऑफ एन न्यूक्लियस प्रोटॉन और और एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं बेसिक स्टेट में। तो ये स्टेटमेंट
गलत है, क्योंकि जबकि ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो मतलब अपने एटम जो स्टेबल होते हैं नेचुरली स्टेट, और तो सारे एटम स्टेबल नहीं, बल्कि ऐसे पर कुछ ही जो हमारे पास एटम जो है ज़्यादातर वो स्टेबल नेचुरली रेडियो, तो वो हर अपने कोई बेसिक स्टेट में स्टेबल नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस था कि कौन कौन से सही है। तो करेक्ट ऑप्शन में तो मेरे पास सेकंड और फोर्थ है, वो पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट मेरे पास सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is totally wrong about the occurrence of note by the other। तो नोटोकॉड के बारे में अगर is present only in the tail of Ascadian, it is replaced by vertebral, wrong पता नहीं, vertebral column in adulthood, it is not persistent through life, that's it persists through life in amphibians and extends tail। तो जिसमें जो स्टेटमेंट गलत है कि वो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर पूरी जिंदगी भर परसिस्ट नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर देखें तो ये हमारा स्टेटमेंट एस्केडियन लार्वा के नोटोकोड जो है वो टेल रीजन में ही, और उसके बाद मेटाफोर जैसे ही हम उसे अडल्ट तो वो लॉस्ट हो जाता है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, वर्टिब्रेट्स ऐसे कोड हैं, तो एम्ब्रियोनिक जो नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, गलत है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जो कॉन्ड्रोसाइट्स वो अपनी नोटोकोड को पूरा टाइम रखते हैं, वो परसिस्टेंट होती है, वो नोट मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एब्सेंट नहीं, परसिस्टेंट वो नोट आ गया यहाँ पर। और ये पूरी ही पूरी एम्फिक्सियस के कोड के अंदर नोटोकोड जो है लाइफ पर और हेड टू टेल स्टेटमेंट सी आपका जो सेल दैट मेंटेन सेल्स आर कॉल्ड, ऐसे सेल जो मैरो होते हैं ओस्टियोसाइट मैरोक्लास्ट, तो उन्हें हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट मैरो सेल्स के अंदर। अच्छा ये क्वेश्चन है, इन एन एक्सीडेंट इन ए स्कूल ए लार्ज नंबर a large sample of aqueous sodium hydrate, यानी कि ये क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस आप एक्सेस में डाल जो सुटेबल नहीं है, तो हम देखो सल्फ्यूरिक एसिड, ओक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब तो एसिड है, हम ये डाल सकते हैं। पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो खुद क्या है, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो खुद क्या है, एक तरह से वो बेस है, वो एसिडिक सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, वो एसिडिक सॉल्ट है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना मतलब ये तीनों। तो ये कैसे बना सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, यानी H4। तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम यूज़ करें तो वो कॉमन मेथड है, या ऑक्सैलिक एसिड सिट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते, सॉल्ट है एसिडिक, तो इस वजह से इतना इफेक्टिव नहीं हो, हम डी को यूज़। चलते हैं हम अब, विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने, तो ऑक्साइड्स के कौन से ऑक्साइड्स को बर्न करने, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को बर्न करने पर फॉसिल मतलब कौन से ऑक्साइड जब हम फॉसिल फ्यूल्स तो होते हैं हमारे एनोड, जब कभी भी आप फॉसिल बर्न करते हो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड
है। ये गैसी सब्सटेंस रिएक्ट में एयर में जाके स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन की फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग दैट वी नो, जब टेम्परेचर तब क्या होगा, इवेपोरेशन, प्रेशन, आप तो इवेपोरेशन होता है सॉलिड और गैस जो होती है वो एक्सपैंड करती है। गैस जैसे ही आप उन्हें टेम्परेचर दोगे तो गैस एक्सपैंड होती, कंप्रेस नहीं। तो आपके पास ये दोनों कर देखने, इवेपोरेशन जैसे ही हमने पढ़े भी थे, की डिफ्यूजन भी बढ़। अब जैसे कोई आपके हॉट सब्सटेंस हो वो बहुत जल्दी फैल, और गैस जो है वो एक्सपैंड टेम्परेचर बढ़ाने, तो हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। इवेपोरेशन से क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी जाती है और वो लिक्विड स्टेट में चले। डिफ्यूजन से भी ऐसे, और एक्सपेंशन से भी होते, कंप्रेशन नहीं। जब लेड नाइट्रेट का, जब आप लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को हीट करते हो ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो क्या होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्राउन रेसिड्यू फॉर्म होता है, वाइट फ्यूम क्रिस्टल इमीडिएट। आप देखो जैसे आपके पास जो 10th की एनसीईआरटी है अंदर एक एक लाइन है, पर वहाँ आपको सिर्फ उन्होंने बता दिया क्या करना है, उसका जो रिजल्ट है उसके लिए आप किसी की हेल्प, उसके लिए आप कोर्स में सब कुछ बहुत अच्छे से कर। तो इसमें क्या होता है, ब्राउन रेसिड्यू जो है वो लेफ्ट होता है। कैसे, देखो हमारे पास लेड नाइट्रेट है, उससे पीबीओ बन गया, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो पीबीओ जो है वो एक येलो रेसिड्यू हो जाए, और NO2 से जो रेडिश ब्राउन कलर की जो, ठीक है, तो इस तरह ब्राउन रेसिड्यू, देखिए उसमें से कुछ भी। नेक्स्ट है एन एटम विथ 3 प्रोटॉन, देखिए हमारे प्रोटॉन्स, तो उसके पास क्या वैलेंसी, ठीक है। तो अगर मैं करूँ 3 प्रोटॉन्स, एटॉमिक तो हो गया, एटॉमिक नंबर 3, ये 3 में हो गया, लिथियम है यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके पास क्या वैलेंस है, 1, ठीक है। तो क्योंकि इसके के शेल में 2 है, एक सेकेंड, ये तो इसमें क्या होगा, एक ही जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस। क्वेश्चन है सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन आप पढ़ के भी कर सकते हो। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, जैसे अब सर्दियों में तो कहते हैं पालक। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। फैट एंड मिनरल्स आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैलेंस डाइट, नो वो भी एसेंशियल है, फैट बिल्कुल एसेंशियल। द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट, तो वो जो हमारे पास फैट्स और मिनरल्स है वो भी हमारे पास क्रूशियल पार्ट। फैट जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं और मिनरल्स तो हमारे पास एसेंशियल है, तो ये नोट जो स्टेटमेंट है ये गलत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ ink, तो डीनेचुरेशन में जो मेथड इनका यूज करते हैं। डीनेचुरेशन क्या प्रोसेस है, ये हम ताकि उसका कंजप्शन ज़्यादा ना हो, उसको अनफिट बनाने के लिए इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी के अंदर ऐड कर, मिथेनॉल जो है पॉइजनस, पेरिडीन से बहुत गंदी, ये कॉपर सल्फेट जो है कलर भी डिस्टिंक्ट कलर दे देता है और बैड टेस्ट। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन the distance between the molecules of hydrogen gas would increase filled in a, किस
किस कंडीशन, सम हाइड्रोजन लीकिंग आउट ऑफ द, अगर कुछ गैस लीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो रहेगी, वो सेम रहेगी। तो इसकी वजह से क्या, स्पेस अवेलेबल और उनके बीच में डिस्टेंस, जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाने से तो मॉलिक्यूल तो ज़्यादा स्पेस हो गया, तो उनके बीच में भी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ा, ज़्यादा स्पेस मिल, प्रेशर बढ़ाते जो मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस है वो घट जाएगी। और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस अगर हम मिला दी तो उससे मतलब आप ज़्यादा गैस बना, डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो, तो फर्स्ट और सेकंड हम सही है, जिसके अंदर जो वॉल में जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आप देख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग, intercalary meristems are the primary stems, they appear in the life of the plant, like they contribute to the formation of the primary plant body. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्योंकि वो एक तो जल्दी अपीयर, प्राइमरी, ये दोनों स्टेटमेंट, which of the following does not form an acidic soap, वो नहीं बनाए, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो एसिडिक सोल्ट अगर तो HCl जो है आपके पास वो एसिडिक सोल्ट, क्योंकि जो HCl जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग है, पूरा का पूरा डिसोशिएट, ठीक है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के दो हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर भी चाहे एक वो, जैसे जिस हिसाब से वो भी स्ट्रॉन्ग मोनो, क्योंकि हमें एक बताना है तो एक में हम किस और जाएंगे, तो जरा, which of the following living cells have perforation cell walls, perforations यानी स्मॉल, तो बास्ट सेल्स में, वेसल्स, ब्रैकेट्स सेल्स में, तो वो होगा, ठीक है, सीव सेल्स के अंदर लिविंग पार्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन में, species are static units in classification और species do not change time, तो देखो क्या है कि स्पीसीज सिर्फ स्टैटिक यूनिट, बात बिल्कुल गलत है, वो स्टैटिक यूनिट नहीं है, वो इवॉल्व होती, चेंज होती है, और रीजन जो स्पीशीज जो है वो टाइम के साथ चेंज, क्यों, क्योंकि मतलब वो चेंज होती है टाइम के साथ, वो इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन होता है, ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। क्वेश्चन है आपको इसके अंदर इसको मैच, तो इसके एक्सरेज जो है, एक्सरे तो उनकी जो रेंज होती है वो लगभग, विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट 5000, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड भी, तो वन का, टू का, क्वेश्चन है, अरे ये तो हम कर चुके हैं, प्लांट विद जीनोटाइप WW66YY सेल्फ पॉलिनेट, ठीक है, तो इसमें क्या, देखो अगर मैं डब्ल्यू जीन की सेल्फ पॉलिनेट, WW दोनों, इनकी इसकी प्रॉब्लम,
डब्ल्यू 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 तो में डब्ल्यू डब्ल्यू, तो इन दोनों का जब होमोजाइगस है तो इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1, ठीक है। अगर एक्स एक्स है गुना में करें एक्स को, तो इसमें क्या इस एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, ये 1:2:1, तो इसके अंदर एक्स एक्स की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो क्या हो जाएगा 1:4। अच्छा अब वाई वाई है 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू इसका भी सेम ये 1:2, तो जो हमारे है उसकी प्रोबेबिलिटी, और नेक्स्ट में ये जेड जेड, तो इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करेंगे कॉस हो जाएगा 1, ऐसे क्वेश्चन हमें, which of the following not considered to be the states of, तो प्लाज्मा प्लेटलेट्स बीईसी बीएचसी, तो हमें ये पता है कि प्लाज्मा और पॉजिटिव आइंस्टीन कंडेंस्ड लिक्विड जो दो स्टेट पढ़ते हैं उन्हें हम मानते हैं, तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम, ठीक है, प्लेटलेट्स और बीएचसी को हम, ठीक है, प्लाज्मा 4 स्टेट मानी जिसमें आप गैस को हीट कर देते हो हाई टेम्परेचर पर, और बोस आइंस्टीन 5th स्टेट मानी जो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू ग्रीन द इन स्टेटमेंट कोड्स की, तो ग्रीन मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर में, ग्रीन मैन्योर को प्राइमरी यूज किया एनरिच करने की वजह से, तो इस तरह आपको बता इनकरेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर रिच होती है, बिल्कुल सही बात, तो उसे आप फॉस्फोरस से नहीं करता है और उनके अंदर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से आपको एनरिच करनी होती है। और ग्रीन मैन्योर जो है वो अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, ग्रीन मैन्योर जो कंपोस्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और सी है। चाहिए मैं तो इसका आप देख लेना, है द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो एंडोथेलियम है ये मैंने एक एक एग्जाम इशू वाले जब, तो एंडोथेलियम जो होता है ब्लड एंडोथेलियम, है, तो एंडोथेलियम एक सिंगल लेयर होती है और ये इस तरह द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अर्थ पार्ट जो अर्थ से हम देखा होता है तो वो है क्रस्ट ऑफ अर्थ, मेंटल ऑफ अर्थ, कोर ऑफ अर्थ, तो ये है आपका क्रस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस, तो ये सबको पता देखने की। नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, जब केमिस्ट्री ने एवरीडे था तब, तो उसमें बेसिक या तभी तो जैसे हम रात को शुगर्स लेते हैं तो वो एसिडिक होते हैं, और वो धीरे धीरे तो हमने एसिड बेसिक पढ़ी, तो वो है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट पेयर बता इसका, बीट फ्रूट, जिंजर फ्रूट, टर्मरिक स्टेम है, ए लीव्स है, ठीक है। तो जिंजर जो है देखो बीट फ्रूट ये सही ग्रेन है, जिंजर जो है आपके पास वो मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये गलत है, टर्मरिक स्टेम ही जो है वो लीव प्लांट लीव, है। तो इसके इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चन तो बने रहे हमारे साथ। देखो मैं थोड़ा ही एक्सप्लेन करती हूँ, रीज़न ये है कि हम ये क्लास में
और अगर मैंने ज़्यादा तो वो क्लास बहुत लंबा पर्पज क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा